अस्सलामुअलैकुम। चूँकि वफ़ाक़ुल मदारिस के पेपर करीब आ चुके हैं, 2 से 3 दिन रहते हैं। जिन तलबा का इस साल वफ़ाक़ का पेपर हैं तो वो तलबा ये वीडियो लाज़मी देखें एंड तक। आज की वीडियो में हम वफ़ाक़ुल मदारिस के पेपर को हल करने का तरीका समझेंगे और उसे हल करेंगे, क्योंकि जितना आपका पेपर अच्छा और ख़ूबसूरत लिखा हुआ होगा उतना ही वो मुमतहिन को मुतासिर करेगा। पेपर को खूबसूरत बनाना सिर्फ़ खुशख़ती और ख़त्ताती के साथ नहीं है, और भी कई ऐसे असबाब हैं जिनको इख्तियार करके हम पेपर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। अच्छा, इस पेपर के मुतालिक बात करने से पहले हम मुमतहिन के मुतालिक कि मुमतहिन मुख्तलिफ़ मिज़ाज के होते हैं। कहीं तो मुमतहिन ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा तफ़सील तलब मज़ामीन पसंद करते हैं, और कई ऐसी आदत वाले होते हैं कि जो सिर्फ़ मकसद की बात पसंद करते हैं। ज़्यादा तफ़सील और बेजा तवालत से वो आपके नंबर काट सकते हैं। जैसे बोर्ड के पेपर के मुतालिक मशहूर हैं कि इसमें पेपर देखे नहीं जाते बल्कि तोले जाते हैं। यानी आप जितना ज़्यादा इसमें पेपर भरें, जितने ज़्यादा आप लिखेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। वफ़ाक़ुल मदारिस में चेकिंग का निज़ाम इस तरह नहीं है। तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि 3 सवालात होते हैं पर्चे में, और हर एक सवाल एक अलग मुमतहिन चेक करता है, और फिर उन 3 पर एक और चौथा निगरान होता है जो उन 3 मुमतहिन के चेक शुदा पर्चे देखता है और उसे फिर से रीचेक करता है। यानी कि आपका एक पर्चा 4 अलग अलग मुमतहिन के सामने से गुज़रता है। तो मकसद बताने का ये है कि एक मुमतहिन जब 3-4 हफ़्तों तक, क्योंकि चेकिंग का दौरानिया 3-4 हफ़्ते तो होता है, तो 3-4 हफ़्ते तक जब एक मुमतहिन एक सवाल को चेक कर रहा होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सवाल उससे कितना असबर और पुख्ता हो चुका होगा। तो वो आपके जवाब को सिर्फ़ एक नज़र से ही चेक कर लेगा। तो अब आपने अपने इस जवाब का आगाज़ इस तरह से पुरएतमाद होकर करना है कि अगर वो पहली लाइन गौर से पढ़ भी ले तो उसे आप पहली लाइन में ही मुतासिर कर दें। और दूसरा ये कि हम पेपर को, अपने जो जवाबिया कापी है उसको इतना खूबसूरत और साफ़ और आसानी के साथ लिखें कि जिससे मुमतहिन के लिए आसानियाँ पैदा हो और वो मुतासिर हो सके। तो इसी के मुतालिक हम इसमें बात करेंगे। अच्छा, अब हम अपने मकसद की तरफ आते हैं कि हम किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करें कि मुमतहिन के लिए उसमें आसानी हो और जवाबी कापी देखने से ही अच्छी लगे। सबसे पहले तो ये देख लें, हमें पेपर के अंदर ये स्टेंसरी चाहिए होती है। इसमें ये एक ब्लू और ब्लैक मार्कर होते हैं, और इसी तरह ब्लू और ब्लैक इंक पेन, फिर ये एक वाटो रिमूवर, और ये कट पेन। अच्छा, इसमें मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि वफ़ाक़ के पेपर जो जवाबी कापी होती है उसकी पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है। अब अगर मार्कर से लिखेंगे तो एक साइड लिखने से वो दूसरी साइड पे छप जाएगा। जब आप दूसरी साइड पे लिखेंगे तो वो उस पेपर पे लिखा नज़र नहीं आएगा फिर। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा इंक पेन है। इंक पेन से, अगर कट इंक पेन हो वो ज़्यादा अच्छा है हेडिंग के लिए मार्कर से। कट इंक पेन है, इसे तो मैंने ख़ुद बनाया है। अगर इस तरह का कट इंक पेन हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है हेडिंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जवाबी कापी के पहले पेज के ऊपर जो लिखते हैं वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, और आपने उसको नोट करना है और 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसी तरह से इसको लिखना है। पहले तो यहाँ लाइन लगा लें, और वफ़ाक़ के जवाबी कॉपी में उमूमन होती है लाइन, तो अगर ना हो तो आप एक बार लाइन लगा लें उसके अंदर, और बाकी मैं जिस तरह लिख रहा हूँ आपने उसी तरह से उसको लिखना है फिर। अब आपने आगे अल-जवाब व अनिस सवाल लिख लेना है। हो अव्वल हो तो अल-जवाब व अनिस सवाल अव्वल, सानी हो तो अल-जवाब व अनिस सवाल सानी। इस तरह से मैं एक अंदाज़ में लिखता हूँ, आपने फिर उसी के ऊपर प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आपने इसी तरह इसमें
सानी लिख देना है, आगे सालिस लिख देना है जो उनसे सवाल आप कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको जो है ना अपने एक सवालिया पर्चे को सामने रख के इसको हल करते हैं। तो विफाक का पर्चा तो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, ये एक जामिया का बनात का पर्चा है, इसको देखते हैं। अब इस विफाक के पेपर में होते एक सवाल में 2 जुज़ होते हैं, जुज़ अलिफ जुज़ बे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे अलिफ या बे लिख देना है। बे कर रहे हो तो इस तरह से। सबसे पहले तो हमने सवाल को कई बार पढ़ना है, एक बार पढ़ने से हमें सवाल समझ नहीं आता, इसको कई बार पढ़ना है सब पूरे पेपर को। तो इसमें जो सा सबसे आसान लगे सबसे पहले उसको हमने स्टार्ट करना है, लेकिन ये कि एक बार पढ़ने के बाद सवाल हमने स्टार्ट नहीं करना, उसको हमने कई बार पढ़ना है। वैसा वक़्त हम सवाल समझने में इस जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं, तो हमने आराम से और 4 से 5 बार उसको पढ़ना है, इसके बाद हमने स्टार्ट करना है। फिर हमने बे लिखा, फिर सवाल के जुज़ियात को देखें कि वो कितनी जुज़ियात है, जितनी जुज़ियात बन रही हैं उसको हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा, जैसे इसके अंदर अब ये हैं 3 जुज़ियात, हदीस मुबारका का तर्जुमा, खत कशीदा अल्फाज की तशरीह और हदीस में मज़कूर 10 अफ़ाल की ममानियत की वजूहात। हम इसको 4 बना लेते हैं क्योंकि उमूमी तौर से सवाल में इबारत पर एराब का भी जुज़ होता है, तो हम इसमें मिला लेंगे। अब हमने इसी तरतीब से इसको हल करना है। अम्र अव्वल ये हो गया, अम्र अव्वल, इसके नीचे हम यहाँ लिख देंगे इसको, क्योंकि इससे क्या होगा मुम्तहिन के लिए एक तरतीब से होगा, उसके सामने उसको चेक करने में आसानी होगी। जितना आप उसको आसानी देंगे तो इतना वो मुतासिर होगा और नंबर देने में कंजूसी नहीं करेगा। अब हम अम्र सानी एराब, इसको हम अच्छा, इस अमर में हमने हमेशा ख्याल करने का इबारत जो है ना वो ब्लैक पेन से लिखनी है, ब्लैक इंक वाले पेन से, और इस पर एराब ब्लू इंक वाले पेन से लगानी है, क्योंकि अगर कहीं एराब लगाने में कोई गलती हो जाए तो हम उसे रिमूवर से मिटा के उसको फिर लिख सकते हैं। अच्छा, ये इतनी इबारत काफ़ी है, अब इसके ऊपर एराब लगाना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अमर सालिस हो जाएगा ख़त कशीदा अल्फाज। तो ख़त कशीदा अल्फाज के लिए हम इस तरह से यहाँ पे लाइन लगाएं और लाइन से इधर अल्फाज लिखें और इस तरफ उसके मानी लिखें। ख़त कशीदा अल्फाज की तशरीह इस तरह से करनी है कि लाइन लगा के इस तरफ हमने अल्फाज, इस तरफ उसकी तशरीह। इसी तरह से फिर आगे हमने अमर सालिस को भी इसी तरीके से हेडिंग लगा के उसका इसी तरह करना है आखिर तक। तो आज के लिए इतना ही। अगर और मुझे कुछ समझ में आया और आप पूछें, अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसके मुतालिक भी हम वीडियो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।